हेलो नीट एस्पिरेंट। नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि नीट के एमसीक्यू को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनको सॉल्व करके आप 5 6 7 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो और स्पीड के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो उन्हीं ट्रिक्स और टिप्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है कि नीट टॉपर वो नहीं है जो सब कुछ सॉल्व करे, वो है जो गलत को फास्टेस्ट एलिमिनेट कर दे। यानी कि आपका मेन गोल ये नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर सॉल्व करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गलत को कैसे एलिमिनेट करके सही आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही सारे तरीके के बारे में हम जानेंगे। तो नीट में स्पीड प्लस एक्यूरेसी का खेल होता है। स्पीड और एक्यूरेसी जहां मिल जाती है वहां सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वीडियो आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। और नीट के पीवाईक्यू 2025 और 24 के पीवाईक्यू को मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस को इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हो और स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप आराम से 20 30 मार्क्स इजीली ला सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये मेथड, ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये स्पेशली वीडियो है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इंफॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट और आपकी जर्नी में हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी और आपकी तैयारी को आसान बनाती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 50 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव बटन चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लाइव सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट होगा 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जर्नी में यह चैनल हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना बिना कुछ डिले के। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हर एक स्टेप को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फाइनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उन सभी में अप्लाई करना और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट देखना। तो बेटा ट्रिक क्या है, जैसे जनरली कुछ बच्चों को पता भी होगा कि ट्रिक ये है कि एक होता है हमारे पास मेथड होता है ऑप्शंस एलिमिनेशन। मींस कि हमारे पास ऑप्शंस आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में, क्या होते हैं ऑप्शंस आते हैं। अब चार में से आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम एलिमिनेट कर दोगे उतना नज़दीक आप करेक्ट आंसर के पास पहुंच जाओगे। तो बहुत ही कारगर मेथड साबित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका रहता है और बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व फॉलो करते हैं। जिसने भी नीट क्रैक किया होगा हर एक स्टूडेंट को पता होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन। दूसरा आता है बेटा अप्रॉक्सीमेशन। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, लेंदी लेंदी कैलकुलेशंस आती हैं, डर जाते हैं, उसको ऑप्शन को टिक सही करेक्ट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर सही आंसर नहीं टिक कर पाते हैं। यानी कि क्वेश्चंस आते हुए, फॉर्मूला आता हुआ है, फिर भी कैलकुलेशंस सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं और आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर मेथड होने वाला है। तीनों को हम बहुत बारीकी से, बहुत 1 by 1 विद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अगला आता है यूनिट एंड डायमेंशन। देखो बेटा 2025 का पेपर आपको पता है कितना टफ आया था, उनके क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ट्रिक है ऑप्शंस एलिमिनेशन। देखो बेटा ऑप्शंस एलिमिनेशन क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मान के चलो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर मत निकालो। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट आंसर ही निकालना है। आप क्या करना है, गलत ऑप्शंस को भी रिमूव कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आप इनमें से चूज कर लो कि हमारे पास ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाई एनी मीन्स। आप कैसे भी चूज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं लॉजिकली चूज करना है। तो आप यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, उनको काट लो। फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, उनमें आप गैस भी लगा सकते हो, राइट। और उसके बाद करेक्ट आंसर की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब भी, और आता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आपको बताता हूँ कैसे। तो आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यूज को चेक करो कि कई सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज एक्सट्रीम पर होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। जैसे कि आपके पास ऑप्शंस हमारे पास ये होना चाहिए 20 40, एक ऑप्शन मिलेगा 500 और एक मिलेगा 2400। इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मोस्टली रेंज डिफाइन करिए किसी भी तरीके से, कुछ लॉजिक ऐसा लगाइए उस क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके है। उसका एग्जांपल देकर भी मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद साइन चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ बेटा आपको ऐसे भी मिलेंगे कि 4 ऑप्शन हमारे पास, 4 ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी। हमारे पास ए में प्लस वाला साइन है, बी में प्लस माइनस वाला है, सी में प्लस वाला और डी में माइनस वाला। तो आप ये भी एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि इसका आंसर प्लस नहीं हो सकता या माइनस नहीं हो सकता है। तो जो भी नहीं हो सकता उसको क्रॉस कर लिएगा। प्लस नहीं हो सकता है, 2 ऑप्शन हमारे पास इजीली करेक्ट कट हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें से हम चूज कर सकते हैं और गैस भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कारगर तरीका है। उसके बाद आता है
यूनिट मिसमैच देखिए, यूनिट मिसमैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि सबके एग्जांपल देके बताऊंगा, और लॉजिक भी हमारे पास लगाना है, लॉजिक भी मिसमैच होना चाहिए। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, नीट 2025 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या, सॉरी नीट 2024 का क्वेश्चन है, ये 25 में गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2024 का क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज शॉन बिलो। अब यहाँ पर हमको क्या गिवन है, वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है और टाइम यहाँ पर गिवन है। अब उससे हमसे पूछ रहा है कि बताओ एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ कैसा होगा। बेटा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना, आपको ये एक चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि एक टाइम ऐसा आ रहा है बीच में कि जहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। तो ये वाली लाइन हमारे पास एक बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। और आपको एक चीज़ पता है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, जीरो। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है वहाँ एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब इन सभी में से एक बीच में ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। एक बात बताइए, बीच में कहीं ऐसा पॉइंट दिख रहा है क्या, इसके बाद एक्सेलरेशन क्या कभी जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या इसमें एक्सेलरेशन कभी जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। जीरो का मतलब होता है उस वाली टाइम वाले एक्सेस पा जाना, यानी कि एक्सेलरेशन वाला एक्सेस ये रहा, इसका जीरो का मतलब होता है उसी वाले एक्सेस पा जाना। एक बात बताइए, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक्सेलरेशन जीरो, नहीं। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये रहा, ये एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कुछ रहा होगा पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ नेगेटिव है, बीच में क्या हो गया होगा, जीरो। और ये वाला साइन दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ रहा होगा, ये रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ रहा होगा, ये रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। तो ग्राफ हमारा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बाकियों को नहीं देखना है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं सॉल्व करना है सब कुछ। एक एलिमिनेट कर दिया यहाँ से कि हमको वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं दिख रही है, इसमें सॉरी एक्सेलरेशन इसमें जीरो नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इफेक्टिव कारगर होता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करिए, चाहे मैथ हो, सॉरी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो हर एक ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में देखिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारे पास दो बच रहे हैं, उनमें से भी कुछ न कुछ लॉजिक लगा के उसको एलिमिनेट कर सकते हो और करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। और इससे स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और इसको अप्लाई करो और फर्क नज़र जरूर आएगा। बेटा अगला मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। बेटा अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है कि आपको आंसर निकालना है, बस करेक्ट ऑप्शन टिक करना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। हमारा मेन गोल होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन टिक करना, ना कि एग्जैक्ट आंसर निकालना। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको अवॉइड करिए, अगर जरूरत पड़ रही है तभी करना है। नियर वैल्यूज पिक करो, उसके आसपास की वैल्यूज पिक करिए। उसमें देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होती है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। लॉग वाला कोई ऐसी कैलकुलेशन फंस रही है जहाँ पर लॉग यूज हो रहा है, रूट फंस रहा है, या कोई फ्रैक्शन आ रहा है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाइए, यानी कि उसके नियर बाई वैल्यूज पिक करिए। जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक छोटी सिंपल सा कैलकुलेशन लिया है 20/पाई। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 20/पाई को 20/3.14 इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। नहीं, यहाँ पर क्या करना है, पाई को मल्टीप्लाई करो ऊपर और पाई को मल्टीप्लाई नीचे करो, तो ये हो गया 20π/पाई²। आपको ये पता होना चाहिए पाई² की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है, राइट। तो यहाँ पर हम इससे इसको काट सकते हो, तो ये हमारे पास 2π बनेगा बेसिकली। और जब ये 2π बनेगा तो 2 × पाई की वैल्यू 3.14, तो ये हो गया 6.28। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को आप अप्रॉक्सीमेशन निकाल के फटाफट से कैलकुलेशन को आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ क्या करना है, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करते रहेंगे और डिवाइड करते रहेंगे, आंसर के पास पहुँच भी नहीं पाएंगे। 199 को 200 मान लीजिए और 49 को क्या मान लो, 50 मान लो, फटाफट से आंसर निकालिए 4। इतना क्लोजेस्ट आंसर आपको कभी मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ये मिले 3.98, फिर मिले 4.0, फिर मिले 4.01, ऐसा कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। अप्रॉक्सीमेशन को अपनी हैबिट में डाल लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन लिया है मैंने नीट 2025 का। बेटा देखो क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन दिस 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 दिस। अब इस तरीके से आपको फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ये है, इस तरीके से आया हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ कैलकुलेट करते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, 3.14 मल्टीप्लाई 0.208। अब कैलकुलेट करो और आंसर निकालते रहो। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 3.14 को 3 मान लो और 0.208 को 0.2 मान लो, तो क्या हो जाएगा 0.6। अब बताओ कौन सा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, हमको दिख रहा है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। 0.6 के बाद समथिंग आ रहा होगा तो ऑप्शन बी ही आएगा।
तो इस तरह की चीज़ों को फटाफट से कैलकुलेट करके और आगे बढ़ जाइए फटाफट से आंसर निकाल के। आपका गोल क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना नहीं है, करेक्ट ऑप्शन टिक करना आपका गोल होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये मान लो 5 से 6 क्वेश्चंस आप फिजिक्स में इजीली सॉल्व कर लोगे ये सारी तीनों टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। देखो बेटा एक क्वेश्चन है नीट 2024 का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, आप सारे बच्चे कर लेंगे, इजी था, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन से फटाफट से स्पीड किसकी इंक्रीज होगी। देखो फॉर्मूला सबको याद है, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है, सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से आंसर लेके आओगे, इस तरीके से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी आर एम एस की वैल्यू इतनी आ गई, आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ पर आके, और पी की करंट की वैल्यू होती है, सब कुछ पता होता है, ये फॉर्मूलेज बच्चे का मात खा जाते हैं। अब यहाँ पर अब जैसे ही हमको फंसेगा, अब बताएंगे आंसर क्या निकल के आएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, अब बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे। तो देखो √2 की वैल्यू होती है 1.42 इंटू 210/1000 इंटू 3.14, 3.14 क्या बेसिकली पाई है, पाई, तो पाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा पाई स्क्वायर मतलब कितना होता है 10, तो यहाँ पर हम कर दो 1.42 इंटू 210, एक 10 की जीरो यहाँ पर आ जाएगी, ये बनेगा 1000 पाई, तो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, इससे देखो फटाफट से क्या करना है, टू, ये 10 है, ये 21 है, इससे 2 टाइम्स काट दो फटाफट से, तो ये 2 टाइम्स कट गया, ये कितना बनेगा 28.2 अपॉन पाई, पाई कितना होता है 3.14, इतना फटाफट से लेके आना है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी। देखो मैंने क्या किया है कि √2 की वैल्यू 1.42 रखी, 201 ये एग्जैक्ट रखा, और 3.14 की वैल्यू पाई रखी, पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो पाई स्क्वायर बनेगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, 10 की वजह से यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज हो गई, तो बन गया 210, और यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 10 से 21 को 2 टाइम्स काट दिया, राइट। अब यहाँ पर ये 2 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा पाई की वैल्यू 3.14। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कितना, यहाँ पर 28 पॉइंट ये नहीं है हमारे पास, ये आएगा 2.82, तो बेसिकली ये क्या है 2.82 अपॉन 3.14। बताओ आंसर क्या होना चाहिए। अब फिर भी अब ये कैलकुलेट थोड़ी करना है हमको, अब देखोगे ये 2 यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 है, और ये क्या है 3 से थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, तो ये डबल होता तब यहाँ पे 0.5 के आसपास आ जाता, राइट। ये क्या आएगा 1 के आसपास ही आएगा, यानी 1 से छोटा, ये छोटा ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो यही आंसर होगा, ये आ नहीं सकता है और ये 1 से बड़ा आ नहीं सकता है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया और ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास यही आंसर आएगा, राइट। अब कहोगे बहुत सारे बच्चे 2.82 अपॉन 3.14, आप देख सकते हो, इसको 2.8 को इसको मान लो 2.8 को आप इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 28, इधर बनेगा 31 को 3 कह सकते हो, राइट। तो यहाँ से आप दोबारा से 3 का वेट 28 करोगे तो 9 के समथिंग आएगा, एक जीरो इंक्रीज होगा, तो इस तरीके से कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली इफेक्टिव वे में हम सॉल्व कर सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कारगर आते हैं, बच्चे मात कहाँ खाते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, सब कुछ आता है सर, सब कुछ पढ़ लिया, कंसेप्ट कर लिए, PYQ कर लिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे पर मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं। देखो फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव होने की ये 3 टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी, एक दिन नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे एक दिन हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले टेस्ट में इंप्रूवमेंट किया और सारे क्वेश्चन इंप्रूवमेंट हो गए, नहीं, 2-4 टेस्ट दोगे उसके बाद आपको हैबिट में आएगी, उसके बाद आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसका 5-6 क्वेश्चन इजीली उन्हीं कंसेप्ट जितना पढ़ा है आपने इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, राइट। अगला आता है तीसरा यूनिट डायमेंशन चेक। बेटा यूनिट डायमेंशन चेक करने का भी बहुत बेटर तरीका होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, ये कम से कम एक टेस्ट में किसी भी टेस्ट में देख लेना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि हमेशा यूनिट डायमेंशन चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा यूनिट डायमेंशन कैसे चेक करें, देखो 2025 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, 2024 का क्वेश्चन है, 2024, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे ये क्या कह रहा है, अब फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है, फोटोन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ दिस, रेशियो क्या है, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। बेटा जब वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, दोनों क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब जब रेशियो जो निकल के आ रहा होगा हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकल के आ रहा होगा, राइट। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमको चेक करना है, इसमें से क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो सकती है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये वाला और ये वाला डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं आएगा, बिकॉज c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी डायमेंशन कितनी होती है LT-1, m क्या है मास, और E क्या है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है m/T-2। फटाफट से पुट करके देखो, इस वाले में और इस वाले में आपको पता भी नहीं है क्या कैसे निकालना क्या करना है, आपको इतना कैलकुलेट करना भी नहीं है, बस डायमेंशंस पुट करिए, यहाँ पे ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डायमेंशन पिक करिए और डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी निकल के आएगी, ये निकल के आ रही होगी, एक ये निकल के आ रही होगी। अब हमारा कितना 50% काम हो गया, तो हम यहाँ से देख सकते हो, गैस भी कर सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो, 2 ऑप्शन से एलिमिनेट करती है। अब इस तरीके से हमारे पास बेस्ट अप्रोच हो सकती है डायमेंशन एलिमिनेशन करने वाला, डायमेंशन से भी एलिमिनेट करते हैं, तो तीनों टेक्निक्स बहुत कारगर होने वाली हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में, हर प्रैक्टिस टेस्ट में, जो भी टेस्ट दोगे आप उसमें 100% इंप्रूवमेंट दिख जाएगा आपको। देखो 2025 का फेमस क्वेश्चन,
आपने सबने देखा होगा 2025 में बवाल मचा हुआ था इस क्वेश्चन पे। यहाँ भी देख पा रहे होंगे, तो ये देख लेना क्या कह रहा है। क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है, बस यहाँ लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है कि इफ बाई एक्स इज द हाइट ऑफ द सर्फेस देन द इक्वेशन ऑफ बाई एक्स इज व्हाट। इक्वेशन निकालना, ये क्या है, दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, यानी डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस उसका स्क्वायर हो रहा, कोई बात नहीं, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन लिख लीजिए फटाफट से। जी क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू। एस क्या है, सरफेस टेंस, सरफेस टेंस की डायमेंशन लिख लीजिए। एक्स क्या है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायमेंशन एल होती है। सबको फटाफट से चेक करते चलिए जाइए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये 100% है। फटाफट से सबकी डायमेंशन लिख लीजिए, एक बार डायमेंशन सबकी लिख लोगे, पुट करना है, बस फटाफट से चेक करना है एल टी माइनस वन किस में मैच हो रहा है, डायमेंशन क्वांटिटी कौन निकल गया। 2025 क्वेश्चन इजीली ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान रखना बेटा, तीनों के तीनों ऑप्शंस एलिमिनेशन, कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, ये बहुत ही कारगर मेथड होने वाले। अप्लाई करो, एंजॉय करो और अपने मार्क्स को इंप्रूव करिए। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 50 सब्सक्राइबर होने पर लाइव बहुत सारा आपके लिए कंटेंट आने वाला है। जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को।